नमस्कार दोस्तों। खबरें इस तरह की हैं कि अनिल अंबानी के कई ठिकानों के ऊपर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जो अप्रत्याशित है, जो इससे पहले शायद किसी ने ना सोचा हो ना अंदाजा लगाया हो। दोस्तों, किस तरह से अनिल अंबानी के ठिकानों पर पड़ने वाले छापे आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत भर है, ये हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और कैसे ये तूफान मोदी सरकार को उड़ाकर ले जा सकता है, इसकी भी आशंका किस तरह से लगाई जा रही है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा आप देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये जो अंदर खाने का जो खेल चल रहा है, इसमें शह और मात का गेम किसके पाले में कब बदल जाए, ये देखने वाली बात होगी। हुआ कुछ इस तरह से है दोस्तों, पिछले कुछ समय से अनिल अंबानी चर्चा में आ गए हैं। बैंकों ने, जिसमें स्टेट बैंक भी है, खुलकर जो है वो अनिल अंबानी के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने जो पैसा लिया था बैंकों से अपनी कंपनी के लिए, उसका गलत मिसयूज किया है। और अनिल अंबानी के ऊपर हम दोस्तों सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक समय पर अपने आप को दिवालिया घोषित करा एनसीएलटी के सामने, और अपने आप को दिवालिया घोषित करने के बाद बिल्कुल, क्योंकि उनका जब आदमी कोई अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेता है तो पल्ला झाड़ लेता है कि भैया अब हम अपने लेनदारों को कुछ दे नहीं सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन जब पैदा हुई दोस्तों, उसके बाद आलोचना ये भी हुई कि किस तरह से मोदी सरकार में उनकी मदद की गई, किस तरह से अनिल अंबानी को उनके पैरों पर दोबारा खड़ा करने के लिए उनकी मदद की गई। ये चारों तरफ सोशल मीडिया में एक चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें राफेल डील के अंदर भी उनको ऐसा बताया जाता है कि फायदा पहुंचाने के मकसद से ये लगातार आरोप लगाए जाते हैं, उनको ठेके मिले या उनकी भागीदारी हुई। दोस्तों, ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय हम इसको बाहर से ही इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है, जहां विपक्ष मोदी सरकार के ऊपर एक तरफ तो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाता है, वहीं दूसरी तरफ अब हालात ये बन गए हैं कि अंबानी में से एक अंबानी, जो अनिल अंबानी है, जिनको कहा जाता है कि एक समय पर मोदी सरकार ने फेवर भी किया, आरोप लगाए जाते हैं, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके ऊपर ईडी, सीबीआई और बैंक वगैरह सारे टूट पड़े हैं। आखिर ऐसे क्या हालात बन गए हैं कि वही अडानी अंबानी, जिनके लिए इतने सारे आरोप, इतने सारे कलंक इस सरकार ने झेले, आज उनके ऊपर कार्रवाई करने की नौबत आ गई। तो यहां पर दोस्तों आपको खेल समझना पड़ेगा। ये जो अडानी और अंबानी के अंदर भी शतरंज का खेल चल रहा है, एक तरह का छाया युद्ध चल रहा है, अपने आप को, अपने साम्राज्य को बड़ा करने का जो एक कंपटीशन चल रहा है, उसी के कंपटीशन के एक नतीजे के तौर पर बहुत सारे लोग संभावना जता रहे हैं कि अनिल अंबानी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ उसी खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि अडानी चाहते हैं अंबानी से ऊपर अपने आप को निकालना, और अपने आप को जब किसी को बड़ा करना होता है तो दोस्तों जाहिर सी बात है, कंपटीशन में दो तरीके होते हैं, या तो अपना कद इतना बड़ा कर लीजिए कि दूसरा अपने आप छोटा हो जाए, और अगर आप अपने कद को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के कद को छोटा कर दीजिए, तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा। यहां पर हालात कुछ इसी तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है, और फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं अनिल अंबानी। अब बैंकों ने जिस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि भैया कंपनी के लिए आपने हजारों करोड़ रुपया ले लिया, और हजारों करोड़ रुपया आपने कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया कि हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे, उसके व्यापार को बढ़ाएंगे और आपका लोन चुकाएंगे। जब उसी पैसे का इस्तेमाल दूसरे लोनों को पाटने के अंदर किया जाने लगे, तो फिर ये गड़बड़ियां सामने उजागर होकर अब आ गई हैं। और दोस्तों, इस देश के अंदर एक ऐसा चक्र चल रहा है जो यहां पर मैंने आपको ड्रॉ कर बताया है। दरअसल इस चक्र के अंदर भारत की जनता, भारत का मध्यम वर्ग पीसा जा रहा है इसी चक्की में, और उसको पीस कौन रहे हैं आप ये भी समझ लीजिए। सरकार सत्ता में बैठी हुई है दोस्तों, सरकार ने बैंकों को अपने हिसाब से समय समय पर इस्तेमाल किया है। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, खास तौर से सरकारी बैंकों को।
आप बैंकों से लोन लेने चले जाइए, यहां तक कि अगर आप एक स्टार्टअप है, आप एक एमएसएमई है, तो भी आपको लोन देने में आपको नाको चने चबवा देंगी ये बैंक। दुनिया भर के तमाम पेपर आपसे ले लेंगे, आपकी फाइल के ऊपर जो है वो कुंडली मारकर बैठ जाएंगे, और आपको समय पर लोन मिल पाए तो आप ये समझ लीजिए आप अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हैं। आपको लोन नहीं मिल सकता है आसानी से, आपको तरह तरह की गारंटी देनी पड़ेगी, और अगर आप लेना भी चाहते हैं जीएसटी के ऊपर तो वो अमाउंट आपके लिए इतना छोटा और इतना कम पास किया जाएगा कि उससे आपका कुछ होगा नहीं। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए, बैंक जब इतनी कड़ी कार्रवाई, इतनी कड़ी पेपर वर्क करते हैं छोटे मझले उद्योगों के लिए, तो इन बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को कैसे हजारों करोड़ रुपए ये बिना सिक्योरिटी के दे देते हैं, सवाल खड़ा होता है। इसमें खेल होता है सरकार का। वही सरकार एक तरफ तो इन बैंकों से अपने पूंजीपति मित्रों को, अपने सहयोगियों को अंधाधुंध लोन बंटवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही होती हैं, उनकी भी हम समय समय पर सुनते हैं कि हिस्सेदारी बेच देंगे, प्राइवेट कर देंगे, उनको बेचने में लगे रहते हैं। जो कमाऊ पूत होता है उसकी भी जो है आप देखिए कि नीचे से टांगे कतर दी जाती हैं। मकसद ये होता है कि ये जो अपने पूंजीपति मित्र हैं इनको फायदा पहुंचाया जाए। इन पूंजीपतियों का यही सरकार बैठकर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देती है। कितने आम आदमियों का, कितनी जनता का, कितने छोटे उद्योगों का बैंकों का लोन ये सरकार माफ करती है। पहली बात तो उनको मिल नहीं पाता है, और अगर वो किसी आर्थिक संकट में आ जाएं तो कब आपने सुना है कि ये सरकार उनके लोनों को माफ करती है। पर हमने देखा कोरोना के बाद किस तरह से 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो है इन कॉर्पोरेट उद्योगों को दिया गया, वो ये डकार कर खा गए। जनता को क्या फायदा मिला, ये तो आप अपने आप से दोस्तों पूछ लीजिए। तो यहां पर अडानी और अंबानी जो दो बड़े खिलाड़ी हैं इस सरकार के, जैसा आरोप लगाती है जो है विपक्ष खुलकर कि अडानी अंबानी के लिए सरकार काम करती है, उनकी आपसी सर फुटअव्वल में अब ये खेल और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि अब सरकार अंबानी के ऊपर जब अपना सिकंजा कस रही है, एक अंबानी के ऊपर, तो दोनों भाई हैं, जब छोटे अंबानी के ऊपर सिकंजा कस दिया तो किसी दिन मौका पड़ने पर बड़े के ऊपर भी सिकंजा कस देने में कितनी देर लगेगी। फायदा किसको होगा आप समझ सकते हैं। यहां पर आप ये समझ लीजिए कि देश के अंदर एक ऐसा आर्थिक छाया युद्ध चल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और ये पूंजीपतियों का द्वंद्व कहीं अंदरूनी राजनीति में ऐसे पत्ते ना बिछा दे कि जो मोदी की सरकार को भी हिलाकर रख दें। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में हालात कुछ ऐसे बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह की बात सामने आ सकती है कि ये पूंजीपति अंदर खाने से सरकार के पैर भी उखाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये तो समय के अनुसार देखना पड़ेगा कि पत्ते किस ओर बैठते हैं, और अंबानी और अडानी के बीच में जो ये छाया युद्ध है इसमें जीत किसकी होती है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।